एक जलपरी आराम से समुद्र किनारे धूप सेंक रही थी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, जैसे कोई फरिश्ता। उसकी लंबी पूंछ चमकते हुए कीमती रत्नों से जड़ी हुई थी। लिंडा ने पहली बार इतनी रहस्यमयी जलपरी देखी। वो इतनी खुश हुई कि उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी और उसने उससे बात करना शुरू कर दिया। जलपरी का स्वभाव बहुत शांत और मीठा था। उसने भी मुस्कुराते हुए उससे बात करनी शुरू कर दी। अगले दिन लिंडा ने उसके लिए खास ताजा मछली लाई, लेकिन जलपरी शाकाहारी निकली, यानी वो मछली नहीं खाती थी। फिर भी उसने दोस्ती बनाए रखी और लिंडा को एक खास समुद्री सीप दी। इस सीप की मदद से लिंडा पानी के अंदर भी सांस ले सकती थी। लिंडा को जलपरी इतनी पसंद आ गई कि उसने सोचा कि उसे एक समझदार लड़के से मिलवाना चाहिए। जलपरी ने अब तक कभी प्यार में नहीं पड़ी थी, लेकिन ये सुनकर वह थोड़ी ललचाई महसूस करने लगी। उसने लिंडा को अपने एक गुप्त गुफा में बुलाया, जहाँ अनगिनत खजाने थे और एक पवित्र पानी की बोतल रखी थी। लिंडा ने सोचा कि सिर्फ उसके पिता रॉबर्ट ही इतनी सुंदर और धनी जलपरी के साथ ठीक रह सकते हैं। शुरुआत में रॉबर्ट ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने अपनी बेटी की सलाह मान ली और समुद्र किनारे गया। जब उसने वहाँ सच में सुंदर जलपरी को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। जैसे ही वह उसके पास गया, जलपरी डर गई और अपनी पूंछ से उसे बेहोश कर दिया। जब रॉबर्ट होश में आया तो उसने फिर से उसे मिलने पर जोर दिया। उसने लिंडा से तैराकी सीखना शुरू कर दिया ताकि वह जलपरी से फिर मिल सके। जब जलपरी ने फिर से लिंडा को देखा तो उसने कहा, ऐसा अचानक मिलना ठीक नहीं है। फिर भी लिंडा ने अपने पिता की बहुत तारीफ की। ये सुनकर जलपरी का दिल थोड़ा पिघल गया। वह चुपचाप उनके घर की खिड़की के पास आई, लेकिन जब उसने रॉबर्ट को अजीब हालत में देखा तो वह वापस चली गई। बाद में जलपरी ने एक किताब में पढ़ा कि एक इंसान और जलपरी के बच्चे नहीं हो सकते। उसी समय रॉबर्ट कमरे में आया और लिंडा ने दोनों का परिचय कराया। रॉबर्ट ने सोचा कि जलपरी को प्रभावित करने के लिए उसे मोमबत्तियों से सजी डिनर में ले जाएगा, लेकिन बीच में एक संगीतकार आ गया जिसने जलपरी का ध्यान भटकाया। फिर उनके पड़ोसी फ्लिक ने जलपरी पर संदेह किया और उसका पीछा करना शुरू किया। फ्लिक को उनकी गुप्त गुफा का रास्ता मिल गया। एक दिन उसने वहां हमला भी किया। जलपरी और लिंडा जल्दी से खजाने की मोतियों के साथ भागने लगी, लेकिन जलपरी जाल में फंस गई। फ्लिक ने भाला चलाने ही वाला था कि उसका बेटा चालाकी से उसके पैंट में कांटा लगा दिया और तुरंत धक्का दिया, जिससे वह खुद सबके सामने गिर गया और शर्मिंदा हो गया। रॉबर्ट ने एक बड़ा ड्रम उठाया और फ्लिक के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाद में जलपरी ने पवित्र पानी पिया, जिससे उसकी पूंछ गायब हो गई। वह अब इंसान बन गई थी। अब जलपरी सामान्य जीवन जीती है रॉबर्ट और लिंडा के साथ, और उसके पास गुफा से लाई गई कीमती मोती हैं, जिससे उसे कभी कमी नहीं होगी।